नमस्कार। आज हम बात करेंगे लिमिट की, है ना? लिमिट ऑफ द फंक्शन, फलन की सीमा की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना? कैलकुलस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। यहीं से कैलकुलस की शुरुआत मान सकते हैं हम, ठीक ना? लिमिट से ही। पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है बेसिकली लिमिट, है ना? और क्या नीड पड़ गई लिमिट की मैथ्स में, है ना? हम आज बात करेंगे लिमिट, है ना? लिमिट ऑफ द फंक्शन, फलन की सीमा है, फलन की सीमा। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है, ठीक है? सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कोई फलन है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? इसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा, है ना? जहां से x आ रहा होगा। मान लीजिए x कहां से आ रहा है? d से, इसका d से आ रहा है, d इसका क्या है? डोमेन है, ठीक है? अब क्या हुआ, इस फंक्शन का हमें x के अलग अलग मानों के लिए मान निकालना है ना? तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमने इसका ग्राफ बनाया, है ना? तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है? ये जा रहा है, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बना, ठीक है? ये जो डोमेन था इसका d, इधर हमने इस साइड के पॉइंट्स में फलन का मान निकाला तो कुछ कुछ आया हमारे पास, है ना? लेकिन जब इस पॉइंट पर आए हम, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आए। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू a, है ना? इस पॉइंट पर आए तो इस पॉइंट पर फंक्शन हमें कोई आउटपुट दिया ही नहीं है। जब हमने x इज इक्वल टू a पुट किया, है ना? इनपुट में हमने क्या दिया इस फंक्शन में? a दिया, तो f ऑफ a हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली ही नहीं, है ना? क्या मिल गया हमको? एक ऐसा मान मिला, या एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर मिला ही नहीं हमको, है ना? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गई, है ना? क्या मिल गई हमको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे मान लीजिए हमको क्या मिल गया? 1/0 का फॉर्म मिल गया, है ना? या 0/0 का फॉर्म मिल गया, है ना? कुछ इस प्रकार से मिल गए, है ना? ये क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इधर इस साइड कोई दिक्कत नहीं था, है ना? इस साइड हम फलन के मान आसानी से निकाल रहे थे। इस खास पॉइंट पर जब हम पहुंचे, तब इस पॉइंट पर हमको फलन का क्या मिल गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गई, है ना? इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गई इस पॉइंट पर। ठीक इसके बाद, इस पॉइंट के जस्ट बाद फिर से हमको मान कुछ ना कुछ मिलने लगा। इनपुट हमने दिया तो हमें आउटपुट फाइनाइट वैल्यू मिलने लगी, लेकिन इस खास पॉइंट पर हमें फलन का कोई भी मान नहीं मिला, ठीक है? यहीं से हमको क्या मिला? लिमिट का कॉन्सेप्ट, कि भाई इस साइड, इस पॉइंट के जस्ट इसके बगल का जो पॉइंट है, या इसके इधर के जितने भी पॉइंट है, उन सब पर हमें फलन का मान मिल रहा था, फंक्शन की वैल्यू मिल रही थी, कोई फाइनाइट वैल्यू। इस पॉइंट के इस साइड भी हमें फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही थी, फाइनाइट वैल्यू। लेकिन इस खास पॉइंट पर हमें फंक्शन का मान मिला ही नहीं कुछ। तो क्या नहीं होगा? इस पर कुछ ना कुछ तो होगा। जो है वो क्या है? ये है इनडिटरमिनेट। अब मैथ्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है। तब मैथमेटिशियंस ने क्या किया? इस पॉइंट पर लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, है ना? क्या लगाया? लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाया। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इस पॉइंट पर मत निकालिए, डायरेक्ट इस पॉइंट पर मत आइए, इस डायरेक्ट x इज इक्वल टू a पर मत आइए। आप क्या कीजिए? इसके जस्ट, है ना, इसके जस्ट जो पॉइंट है, या इसके इधर के जो पॉइंट्स है, उन पर इसका मान निकालिए, इस फलन का। और फंक्शन का देखिए नेचर क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है।
इस साइड से, ठीक इसी प्रकार से इस साइड से कीजिए। आप क्या कीजिए, इस साइड से कीजिए और जस्ट इसके बगल वाला पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालिए, है ना। और उस पर देखिए क्या मान है, इस पॉइंट के जस्ट इस साइड आप मान निकालिए और इस पॉइंट के जस्ट इस साइड आप मान निकालिए और देखिए कि दोनों साइड क्या मान दे रहा है ना। तो उन दोनों का अनुमान लगा के इस पॉइंट पर, उन दोनों मानों की मदद से इस पॉइंट पर हम अनुमानता ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर फलन का क्या मान होगा। इस पॉइंट पर जो फलन का मान होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, फलन की सीमा होगी, है ना, लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी। आई बात समझ में। अब इस पॉइंट पर भाई इस साइड से भी जाएंगे अपन, इस साइड से भी जाएंगे। जब इस साइड से अपन आएंगे, इस साइड से, तो क्या करेंगे, x से इज इक्वल टू a से छोटी छोटी वैल्यूज को ग्रहण करते हुए आएंगे इस पॉइंट पर, है ना। जब x से छोटी छोटी वैल्यूज को ग्रहण करते हुए आएंगे, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे अपन इसको, इस पॉइंट पर, तब हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाम हस्त सीमा। जब इस साइड से आएंगे हम, इस साइड से अप्रोच करेंगे इस पॉइंट की ओर, तब x इज इक्वल टू a से बड़ी बड़ी वैल्यूज को ग्रहण करते हुए आएंगे, है ना। x इज इक्वल टू a से बड़ी बड़ी वैल्यूज को ग्रहण करते हुए आएंगे। किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से। तो इस साइड जो निकालेंगे मान हम, उसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो जो इक्वल मान होता है वो क्या कहलाता है, इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट कहलाता है। अरे बात समझ में। इसकी हम थोड़ा सा मैथमेटिकली डेफिनेशन देखेंगे, है ना। पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर लिमिट ऑफ द फंक्शन देखेंगे और फिर इसके एग्जांपल देखेंगे, तब थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में इसको कहेंगे बाम हस्त सीमा। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन नहीं है ना, लेट f of x be a real valued function, then left hand limit of the function f of x at x is equal to a is defined h। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में इसको अपन LHL लिखेंगे। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर थोड़ा सा निगेटिव लगा देंगे, है ना। f of x इज इक्वल टू लिमिट x h इज गोज टू 0 f of a माइनस h। ठीक है, यहां h क्या है, h क्या है, h एक ऐसा नंबर एकदम जो क्लोज टू 0 है, बहुत छोटा नंबर है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको, है ना। j, है ना, यहां पे x इज इक्वल टू a है। ठीक है, हम एकदम जस्ट इसके इस साइड मान निकाल रहे हैं फलन का, जस्ट इस साइड, एकदम जस्ट इसके बाद जो नंबर है, हाँ, इसके जस्ट बाद जो नंबर, आपको नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन वो जो नंबर है a माइनस एच है। कौन सा नंबर है, a माइनस एच, एकदम जस्ट इसके बाद का है ना। ये इसमें यहाँ पे अलग अलग दिख जरूर रहे हैं, लेकिन है नहीं, ये इतना दूर है नहीं वो एक्चुअल में। कितना दूर है, एकदम जस्ट क्लोज है,
यहाँ h क्या है, h का मान एकदम क्लोज टू जीरो है, जीरो नहीं है पर इतना छोटा है कि अपन उसको टेंड टू जीरो कर रहे हैं, एकदम जीरो के क्लोज्ड है ना, आसपास ही है जीरो के, जीरो नहीं एक्चुअल में बट वो जीरो की ओर अग्रसर है ना। ठीक है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा इसलिए a माइनस एच, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड है यानी a से छोटा मान है इसलिए a माइनस एच। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को समझते हैं। राइट हैंड लिमिट, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण हस्त सीमा। ठीक है, दक्षिण हस्त सीमा को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, है ना, ये ऊपर कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे आर एच एल। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां आप चूंकि लेफ्ट हैंड यानी ए छोटा यूज कर रहे हैं इसलिए ए के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दे, ये माइनस है ना, वो वाला माइनस नहीं है जोड़ने घटाने वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है ना, बस ये सिंबल है ये बताने के लिए कि अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए की ओर। हाँ, यहाँ पे ए के ऊपर छोटा सा प्लस लगा दिया है, ये जोड़ने वाला प्लस नहीं है, ये बस ये इंडिकेट कर रहा है कि अपन ए पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, सिंबल है बस वो यहाँ पे प्लस माइनस। तो ये जो a प्लस एच है कहाँ है, इसके जस्ट राइट में यहाँ कहीं पे होगा, है ना, x प्लस एच, ए प्लस एच, ए नहीं है, जस्ट इसके बगल में a प्लस एच होगा, है ना जी। क्योंकि राइट साइड से आ रहे हैं इसलिए बड़ा मान होगा, a से तो बड़ा ही होगा, भले h क्लोज टू जीरो है, h अभी भी क्लोज टू जीरो ही है पर जीरो तो नहीं है, और चूंकि जीरो नहीं है तो a प्लस एच ए से बड़ा ही होगा, है ना, इसलिए ये क्या होगा, इसके राइट साइड में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की, लिमिट ऑफ द फंक्शन की। लिमिट ऑफ द फंक्शन, फलन की सीमा। अगर किसी पॉइंट पर किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि फलन की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है ना। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले, है ना, लेट f of x be a real valued function, है ना, valued function, then limit of the function f of x at x is equal to a, है ना, इज एल इफ, है ना, एल क्या होगा, एक रियल नंबर होगा कोई भी, है ना, हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, तब उस फलन की एक्स इज इक्वल टू ए पर जो लिमिट होगी एल कहलाएगी, है ना। अगर ये भी एल हो जाए और ये भी एल हो जाए, है ना, ये भी, इसका मान भी एल हो जाए और इसका मान भी एल हो जाए, है ना, तब हम क्या कहेंगे कि एल क्या है, इस फंक्शन की लिमिट है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए, है ना, ये दोनों क्या हो जाए, एल हो जाए, दोनों की कॉमन वैल्यू को हम एल बोल रहे हैं, और यही क्या है,
लिमिट ऑफ द फंक्शन है ना, मैथमेटिकली इसको अपन कैसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे, इट इज राइटन एज लिमिट x goes to a f of x is equal to l, है ना। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो फलन है जो x इज इक्वल टू a पर एक इनडिटरमिनेट नंबर दे रहा था, है ना, एक ऐसा नंबर दे रहा था जो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, उस पर, हाँ, उस पर ये फलन क्या लिमिट दे रहा है, एल दे रहा है, यानी दैट इज क्या बोल रहा हूं मैं, दैट इज ये बोल रहा हूं कि f ऑफ x गोज टू l इफ x गोज टू a, है ना। मतलब ये कि जो फलन, जो फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफाइंड ही नहीं था, है ना, कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा था हमें, उस पॉइंट पर जब फंक्शन सॉरी x a की ओर अप्रोच करेगा, a की ओर जाएगा, तब फलन l की ओर जाएगा। ये जो l है इसको हम कहेंगे लिमिट, क्या कहेंगे, लिमिट, ठीक है। आज बात समझ में कि लिमिट बेसिकली क्या है, लिमिट एक कॉन्सेप्ट है, लिमिट क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिस इनपुट पर या जिस पॉइंट पर फंक्शन हमें एक फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर जानने का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड उस पॉइंट के मान निकाल रहे हैं, राइट साइड पर फंक्शन के मान निकाल रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं, है ना, बिहेवियर चेक कर रहे हैं फंक्शन का, है ना, कि अगर लेफ्ट साइड इस प्रकार है, राइट साइड इस प्रकार है, तो ये बीच के आसपास की वैल्यू में ऐसा होगा, है ना। तो लिमिट बेसिकली क्या है, एक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन को, है ना, जानने का तरीका है ना, क्या है, फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट पर कैसा होगा जिस पॉइंट पर वो एक इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा था, है ना। चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर और इसको क्लियर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है ना, सपोज कर लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 y x माइनस 3, ठीक है। यहां x नॉट इक्वल टू 3 है ना, क्योंकि अगर अपन यहाँ 3 रख दें, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन क्या रख दें, 3 रख दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 0 बाय 0, ये फॉर्म मिल गई, है ना, ये मिल गया हमको। यानी इस पॉइंट पर h इज एट x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कैसा मान दे रहा है हमको, इनडिटरमिनेट दे रहा है, 0 बाय 0 का फॉर्म दे रहा है ना। लेकिन 3 के जस्ट पहले 2.99999 पर फंक्शन हमको देगा कुछ ना कुछ, है ना, और 3.000000001 पर भी ये फंक्शन हमें कुछ ना कुछ देगा, पर एट 3 पर ये फंक्शन हमें 0 बाय 0 का फॉर्म दे रहा है। तो फिर अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो फंक्शन क्या होगा, देगा, कैसे जाने हम, बिहेवियर क्या होगा फंक्शन का उस पॉइंट पर, है ना। तो यहीं से हम अब लगाएंगे इस पे लिमिट का कॉन्सेप्ट, क्या लगाएंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसकी, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट, है ना, x गोज टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गो, है ना, h गोज टू 0, f ऑफ 3 माइनस h, बताया था ना, a माइनस h, यहां a की जगह 3 है ना जी, है ना, यहां पे 3 है, तो अपन 3 माइनस h यानी यहां पे कहीं पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना।
लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका केवल ये इंडिकेशन है। चलिए करते हैं इसको अपन। तो ये लिमिट h गोज टू 0, फलन पे आते हैं, क्योंकि f ऑफ x इस प्रकार से डिफाइन है, तो x को रिप्लेस कर देंगे, है ना। x यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस h हो गया है, x इज इक्वल टू 3 माइनस h। तो फंक्शन में जहां जहां x है वहां 3 माइनस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9 बाय 3 माइनस h माइनस 3। ठीक है, इसको तो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, ऐसे मिल जाएगा हमको लिमिट h गोज टू 0 9 माइनस, है ना, 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 बाय माइनस 3 कट जाएगा, यहां पे आएगा माइनस h, है ना, ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे बचा लिमिट h गोज टू 0, है ना। अपन यहां से h कॉमन ले, काट दें तो क्या मिलेगा हमको, है ना, क्या मिल जाएगा 6 माइनस h, है ना, या माइनस 6 प्लस h बाय माइनस 1, है ना। अब अपन यहाँ पे h गोज टू 0 है, यानी h की जगह 0 पुट कर देंगे, ये माइनस 6 प्लस 0 बाय माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 6 बाय माइनस 1 इक्वल टू 6, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली हमको, 6 मिल गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट, है ना, x गोज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, है ना, f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h यानी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 3 प्लस h यहां कहीं पे होगा, है ना जी। ठीक है, 3 पर आ रहे हैं राइट साइड से, है ना, ये इस साइड से कह रहे हैं, ये इस साइड से आ रहे हैं अपन। तो अब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां 3 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे उसको, तो ऐसा हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, है ना, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 बाय 3 प्लस h माइनस 3। ठीक है, कट जाएगा ये, है ना, 9 से 9 कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h गोज टू 0, यहां पे बचेगा 6h प्लस h स्क्वायर बाय h, h कॉमन लेके काट देंगे तो यहां पे बचेगा 6 प्लस h, है ना, 6 प्लस h, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 6। ये मिल गया हमको राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, है ना, और ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही 6 के बराबर है, दोनों ही 6 आए हैं, है ना, दोनों इक्वल है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, इज इक्वल टू कितना, 6। ये L है, जो L यूज किए थे अपन, है ना, ये L आया है, यानी इस फंक्शन का लिमिट x गोज टू a, सॉरी a की जगह क्या है 6 है ना, सॉरी 3 है, तो 3 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया है 6। ये आ गया हमारा इसका लिमिट इस फंक्शन की, किस पॉइंट पर, 3 पर, कहां पे 3 पे, दैट इज क्या है ये f ऑफ x गोज टू 6 इफ x गोज टू 3। ध्यान रखना है इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू है ये, फंक्शनल वैल्यू नहीं है, फंक्शनल वैल्यू हम इसकी निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि 3 पर ये क्या दे रहा था हमको, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा था, 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा था, है ना। तो ये इसकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 3। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन है ना, तो ऐसा निकाल कर बता देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3 है, तो इसको ऐसा कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय एक्स माइनस 3, तो ये एक्स माइनस 3
है ना, x प्लस 3 जे x माइनस 3 काट देंगे, ये क्या आ गया x प्लस 3। f ऑफ 3 पर मान निकाल देंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। गलत है ये, है ना, ये अप्रोच गलत है, ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल, है ना, फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है, उसका कुछ ना कुछ डोमेन होता है ना, कुछ ना कुछ डोमेन होता है। ध्यान से देखिए आप, ये फलन जो था हमारा, ये जो फलन था, इस फंक्शन का जो डोमेन था, है ना, कुछ और था, है ना। अगर इस फंक्शन के डोमेन की हम बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या था, चूंकि 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 0 हो जाता है डिनोमिनेटर में, तो इस फंक्शन का डोमेन r माइनस 3 था। क्या था, r माइनस 3 था। लेकिन जब उस फंक्शन को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, है ना, क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन करके x माइनस 3 कर दिया, तो ये आ गया। तो अब इस फंक्शन का डोमेन चेंज हो गया, अब इस फंक्शन का पूरा जो डोमेन है ना, r हो गया है। हमने बेसिकली फंक्शन ही चेंज कर दिया है ना। ये अप्रोच गलत है, ये सही नहीं है ना। 6 यहां पे भी आया, 6 यहां पे भी आया है ना, लेकिन दोनों के आने में अंतर है। ये इसकी लिमिट वैल्यू थी, लिमिटिंग वैल्यू थी, है ना, ये तो हमने फंक्शन ही चेंज कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है ना। ये हमको नहीं करना है ना। ये वही हो गया है ना कि हमको किसी रास्ते से जाना था तो हमने क्या किया भाई, रास्ता ही बदल दिया, साधन ही बदल दिया, है ना। जैसे हम एक गाड़ी से जा रहे हैं किसी रास्ते पे, नदी पड़ रही है, क्योंकि नदी पार करना है तो हमने नदी पार करने का तरीका ना ढूंढ के साधन ही बदल दिया, हेलीकॉप्टर से चले गए, है ना। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। थैंक यू।